Please subscribe my channel and press the bell icon। चिनकी चिड़िया की माँ का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, तो इसके पिता ने दूसरी शादी सुंदरी कबूतरी से कर ली और सुंदरी कबूतरी की भी बेटी हो जाती है, जो कि सुंदरी कबूतरी की तरह खूबसूरत होती है। सुंदरी कबूतरी अपनी सौतेली बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ए चिनकी, जाके पूरे घर में साफ सफाई करो और मेरे लिए चाय भी बना के लाओ। जी माँ जी। ये सब देखकर कालू कौवे से रहा नहीं जाता और वो सुंदरी कबूतरी से कहता है, तुम हर वक्त चिनकी चिड़िया के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? इससे पूरे घर का काम करवाती हो और वो आगे से कुछ नहीं कहती। ज़रा अपनी बेटी से भी काम कराया करो। क्यों, आपको बड़ी परवाह है चिनकी की? कभी मेरी बेटी की भी इतनी परवाह कर लिया करो। और इसको पाल रही हूँ वो काफ़ी है, इसे मेरे सर पर और मत चढ़ाओ। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिनकी चिड़िया पूरे घर की सफाई करती है और रात के लिए खाना भी तैयार करती है। रात को सब खाना खा रहे थे कि कालू कौवा बोलता है, सुनो कबूतरी, वो तोते की बेटी की शादी है तो हमें भी बुलाया है। कल सब तैयार रहना, हम जाएंगे। जिस पर सुंदरी कबूतरी बोलती है, हम तीनों जाएंगे। चिनकी घर पर रहकर साफ सफाई करेगी। कालू कौवा गुस्सा हो जाता है। ऐसा कैसे? चिनकी भी मेरी बेटी है, पहले वो जाएगी और बाद में सब जाएंगे। अगले दिन सब शादी में चले जाते हैं। सुंदरी कबूतरी को इसकी सहेली मिल जाती है और वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। क्या बताऊं बहन, इस सौतेली बेटी से बहुत परेशान हूँ। बस किसी तरह से इससे जान छूट जाए। चलो, मैं इसके लिए एक अच्छे से रिश्ता ढूंढ लूँगी। इस तरह दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा सुंदरी कबूतरी से कहता है, चिनकी के लिए बहुत बड़े ख़ानदान से एक चिड़े का रिश्ता आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस खानदानी चिड़े से मेरी ही बेटी की शादी होगी। देखना, उसे मेरी बेटी पसंद ज़रूर आएगी। अगले रोज़ चिनकी को देखने चिड़ा और इसकी माँ आ जाते हैं। वो चिनकी को ही पसंद कर लेते हैं। दरअसल मैंने चिनकी को उस दिन शादी में देखा था तो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने इसी से शादी करने का फैसला किया था। मुझे आपकी बेटी चिनकी बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगा। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुंदरी कबूतरी गुस्से से चल रही होती है कि इसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। चिनकी इसके पास जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी खिदमत करूँगी, आप फिक्र ना करें। और चिनकी चिड़िया सुंदरी कबूतरी को अस्पताल ले जाती है और इस तरह सुंदरी कबूतरी घर आ जाती है और चिनकी चिड़िया इसकी बहुत खिदमत करती है, इसे मुंह में खाना भी देती है। और अपनी बेटी को सुंदरी कबूतरी की खिदमत करता देखकर कालू कौवा बोलता है, देखा सुंदरी, जिस बेटी से तुम नफरत करती थी आज वो तुम्हारी खिदमत कर रही है और तुम्हारी सगी बेटी तुम्हारे पास भी नहीं आई। मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पे। और चिनकी चिड़िया की शादी इस चिड़े से हो जाती है और चिनकी की रुखसती पर सुंदरी कबूतरी सबसे ज़्यादा रोती है। चिनकी चिड़िया अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख लेती है और इस तरह सुंदरी कबूतरी की बेटी की भी शादी धूमधाम से हो जाती है।